हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल जेआरएफ ज्ञान। आज हम करने जा रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एमसीक्यू सीरीज़ पार्ट 3। हम करेंगे 10 क्वेश्चन इन 10 मिनट्स। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन द ग्रोथ एंड इमर्जेंस ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रॉपर ऑर्डर। नए लोक प्रशासन के विकास और उद्भव को हमने उचित क्रम के अनुसार लगाना है। ये आपको बहुत अगाध होंगे या फिर आपने देखा होगा, तो ये कुछ तो कॉन्फ्रेंसेज आपने रीड की होंगी। ये कुछ कॉन्फ्रेंस और रिपोर्ट्स दी गई हैं, उनको सीक्वेंस में लगाना है। तो इसका आंसर है C2, 1, 3, 5 और 4। इसका आगे आपको सोल्यूशन प्रोवाइडेड है। सबसे पहले आई हनी रिपोर्ट 1967 में, उसी ईयर में उसके बाद आई है फिलेडेल्फिया कॉन्फ्रेंस। ये सीक्वेंस वाइज ही आपको दिया गया है। आप सीक्वेंस में याद करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि सीक्वेंस पूछ ली जाती है। अगर सीक्वेंस याद करोगे तो उसके साथ आपको ईयर्स भी याद हो जाएंगे, जो आपको नेट के पेपर के लिए बेनिफिशियल है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन, ड्वाइट वोल्डो ने 1968 में बुक दी है। फिर 1968 में इसके बाद आती है मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस। उसके बाद फ्रैंक मैरिनी क्या करती है, पब्लिकेशन करती है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टुवर्ड्स मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव की 1971 में। 1971 में ही ड्वाइट वोल्डो की सेकंड बुक आती है। फर्स्ट बुक कौन सी थी? फर्स्ट बुक थी टाइम ऑफ रेवोल्यूशन। सबसे पहले क्या आती है? क्रांति। क्रांति के बाद आता है टर्बुलेंस, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। टाइम ऑफ टर्बुलेंस 1971। फिर लास्ट में है 1980 में जॉर्ज फ्रेडरिक्सन आते हैं, उनकी बुक थी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम बात करें न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसको हम बोलते हैं नव लोक प्रशासन या नए लोक प्रशासन, यहाँ पे नव ज़्यादा सही रहेगा वर्ड, तो उसकी बात करें, उसके विकास, उसके डेवलपमेंट की बात करें, तो ये कॉन्फ्रेंसेज हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है, जो रिपोर्ट्स हैं, तो ये आपको सारी दी गई हैं। आपको इसका सीक्वेंस याद रखना है। एक तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, आप 4 ईयर्स को याद रखो, 1967, 68, फिर 71 और 80। 1967 में क्या हुआ? हनी रिपोर्ट आई और उसके बाद आई फिलेडेल्फिया कॉन्फ्रेंस। फिर 1968 की बात करते हैं तो टाइम ऑफ रेवोल्यूशन और मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस आती है। टाइम ऑफ रेवोल्यूशन ड्वाइट वोल्डो की है। 1971 है मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव फ्रैंक मैरिनी का, और टाइम ऑफ टर्बुलेंस ड्वाइट वोल्डो 1971। और 1980s में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक आती है जॉर्ज फ्रेडरिक्सन। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, फर्स्ट लोकपाल बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट इन। पहला लोकपाल विधेयक संसद में कब पेश किया गया? ये पेश करने की बात कर रहा है, इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहा है। एनफोर्समेंट में कब आया वो अलग बात है, लागू कब हुआ, लेकिन इंट्रोड्यूस कब किया गया? 1968 में। लोकपाल बिल की बात करें तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1968 में आता है, लेकिन लोकसभा ही डिसोल्यूट हो गई, जिसके कारण ये भी बिल खत्म हो जाता है। इसके बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, कुछ कमेटीज़ आती हैं इसके बारे में बोलती हैं, लेकिन सबसे मेन प्रोटेस्ट जिसको माना गया वो है अन्ना हजारे ने जब प्रोटेस्ट किया करप्शन के केस 2012-13 में। उसके कारण ही क्या है, लोकपाल लोकायुक्त बिल आता है 2013 में, जो कि दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में पास हो जाता है। और 2014 में ये क्या है, एनफोर्समेंट हो जाती है इस बिल की। अब बात करें हैं लोकपाल लोकायुक्त बिल की, तो ये 2016 में अमेंड भी हुआ था, मतलब इसमें संशोधन भी किए गए थे, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड वॉज रिजेक्टेड बाय। यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो किसने रिजेक्ट कर दिया था? टेलर, हडसन, मिलेट या हर्बर्ट साइमन? तो इसका आंसर रहेगा ए। इन चारों ने ही यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है उसे रिजेक्ट किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टर रिगार्डिंग डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन? ये आप देख ही पा रहे हैं कि 18 जून 2024 का एक क्वेश्चन पेपर था, जो अभी हाल फिलहाल ही कैंसिल हो गया है, उसका एक क्वेश्चन उठा के लाई हूँ। तो इसका आंसर था क्लाइंट ओरिएंटेड। ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन आया था। हु इज प्रोपोनेंट ऑफ थियरी एक्स एंड थियरी वाई? थियरी एक्स और थियरी वाई का सिद्धांत किन्होंने दिया था? साइमन, डगलस मैकग्रोगर, विक्टर रूम, अब्राहम मैस्लो? इसका आंसर है डगलस मैकग्रोगर। ये कौन सी हैं? ये सारी की सारी क्या है, मोटिवेशनल थियरीज हैं। अब बात करते हैं, मतलब कि ये जो सारे थिंकर्स हैं, मेनली लास्ट वाले 3, इन्होंने मोटिवेशनल थियरी की बात की है। थियरी एक्स और थियरी वाई एक मोटिवेशनल थियरी है, जो किस ईयर में आती है? जो आती है 1960 में। अभी इनके आगे बात करते हैं अब्राहम मैस्लो की। इन्होंने 1943 में मोटिवेशनल थियरी दी, जिसका नाम हायरार्की ऑफ नीड से भी हम जानते हैं। विक्टर रूम ने एक्सपेक्टेंसी थियरी दी, और इसको हम VIE थियरी के नाम से भी जानते हैं, 1964 में आई। डगलस मैकग्रोगर थियरी एक्स और थियरी वाई 1960, जो हमने अभी पीछे एक क्वेश्चन पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस राइट टू इन्फॉर्मेशन वॉज RTI। सबसे पहले कौन सी कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया? सूचना का अधिकार। नॉर्वे, स्वीडन, USA और फिनलैंड?
आंसर इज स्वीडन। और कौन से ईयर में इसे इंट्रोड्यूस किया गया? इन द ईयर 1766। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में राइट टू इन्फॉर्मेशन इंट्रोड्यूस कब किया गया? 2005 में। ये कब था? ड्यूरिंग सेकंड ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन इसे रिकमेंड किया था, उसकी वजह से ही राइट टू इन्फॉर्मेशन मेनली आता है। लेकिन बहुत सारे इसके पहले अगर हम बात करें ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं MKSS, इसका बहुत एक सपोर्ट रहा है या फिर एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ये भी आपको स्टडी करना है, मजदूर किसान शक्ति संगठन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 टाइप ऑफ लोकल गवर्नमेंट यूनिट इन फ्रांस? फ्रांस में जो लोकल गवर्नमेंट यूनिट हैं वो 4 टाइप्स की मेन मानी जाती है, उनमें से कौन सा है जो इनका टाइप नहीं है? फ्रांस के 4 प्रकार के स्थानीय सरकारी इकाइयों में से एक नहीं है। डिपार्टमेंट, एरोंडाइजमेंट, प्रीफेक्चर या कम्यून? इसका आंसर है प्रीफेक्चर। प्रीफेक्चर एक क्या है? फ्रांस की लोकल गवर्नमेंट यूनिट नहीं है, ये एक अलग पॉइंट है। तो हम इसको डिस्कस ही कर लेते हैं। कौन कौन सी 4 यूनिट हैं? सबसे पहली है डिपार्टमेंट, जिसको हम टॉप लेवल बोलते हैं। डिपार्टमेंट के बाद आता है एरेंडिसमेंट, फिर आता है कंटेंटमेंट और लास्ट में है कम्यून। कम्यून ये क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी? फ्रेंच की लोकल गवर्नमेंट की। तो ये 4 आपको पॉइंट्स है जो सीक्वेंस वाइज आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन है हमारा परफॉर्मेंस बजट के ऊपर। परफॉर्मेंस बजट इंडिया में किस ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया? 1958, 68, 78 या 64? सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया है 1968 में। अब आपने देख लिया इंडिया का तो आपको पता चल गया, लेकिन सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ, किस ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं परफॉर्मेंस बजट की। सबसे पहले ये USA में आता है परफॉर्मेंस बजट, और 1949 में फर्स्ट हूवर कमीशन इसकी रिकमेंडेशन करती है। लेकिन इसकी बात करें तो ये इंट्रोड्यूस कब किया जाता है? ये 1950 में इंट्रोड्यूस होता है USA में। प्रेसिडेंट कौन से थे तब? प्रेसिडेंट थे प्रेसिडेंट ट्रूमैन। ये भी आपको नाम याद रखना है, ये इसी के नीचे चला गया, सो सॉरी फॉर दैट। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में एस्टीमेट कमेटी ने सबसे पहले रिकमेंड किया था 1956 में, लेकिन ये इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया था। फिर इंट्रोड्यूस हुआ था 1968 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के रिकमेंडेशन के ऊपर। इसीलिए 1968 में से इसका अगर इंट्रोडक्शन माना जाता है तो किसने इंट्रोड्यूस किया था? ARC ने, रिकमेंडेशन उसकी थी। गवर्नमेंट इज द फाइनेंस इज सेट बाय, सरकार ही वित्त है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? कुटिल्य, FM मार्क्स, हूवर कमीशन, लॉर्ड जॉर्ज? तो इसका आंसर है लॉर्ड जॉर्ज। कैबिनेट सेक्रेटरीट इज आ, कैबिनेट सेक्रेटरीट लाइन एजेंसी है, ऑक्सिलरी स्टाफ एजेंसी, सॉरी स्टाफ एजेंसी या लाइन एंड स्टाफ? तो इसका आंसर है ये एक स्टाफ एजेंसी है। अगर हम बात करें लाइन एजेंसी, स्टाफ एजेंसी, ऑक्सिलरी एजेंसी की, तो ये आपको दे रखा है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। स्टाफ एजेंसी क्या होती है, ऑक्सिलरी एजेंसी, ऑक्सिलरी क्या है, लाइन एजेंसी की बात करते हैं। लाइन एजेंसी क्या है? ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करेगी, डायरेक्ट करती है, डिसीजन, कमांड, कंट्रोल, जो मेन फंक्शन होते हैं वो लाइन एजेंसी के होते हैं। वहीं इसी को एडवाइस करना या असिस्ट करने का काम करती है स्टाफ एजेंसी। और इन दोनों के काम को अगर हम बात करें, हाउसकीपिंग सर्विसेज देना या कुछ अदर एजेंसीज की बात करें, तो वो होती है ऑक्सिलरी एजेंसी। इसी की ये तो थी थोड़ी सी डेफिनेशन के तौर पे कि क्या इनका काम है। एग्जांपल्स आपको दे रखे, एग्जांपल आपने बिल्कुल याद रखनी है। कैबिनेट सेक्रेटरीट आपको दे रखा है, ये क्या है? ये एक स्टाफ एजेंसी, यही हमारा क्वेश्चन था। डिपार्टमेंट इन गवर्नेंस ऑफ इंडिया, जहाँ पे हेल्थ, डिफेंस, एजुकेशन, लेबर, रेलवे, ये सारी क्या हैं? ये लाइन एजेंसी हैं। वहीं पे प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, कैबिनेट सेक्रेटरी, ये उनको असिस्ट करती हैं, तो ये क्या है? स्टाफ एजेंसी। अगर हम बात करें UPSC डायरेक्टरेट, ये क्या करती है? ये ना तो एडवाइज और रजिस्ट का काम कर रही है, वहीं पे कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। UPSC क्या है? सिर्फ एक अगर पर्टिकुलर एग्जाम की बात करें नहीं प्रोवाइड कर रहा है, IAS, IPS, IFS सभी को प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्या है? कुछ ना कुछ अलग इनका काम चल रहा है। अगर इनके फंक्शंस की बात करें, लाइन एजेंसी क्या करती है? प्राइमरी मतलब कि मेन फंक्शन जो परफॉर्म करती है वो लाइन एजेंसी परफॉर्म करती है। इसके फंक्शंस की बात करें स्टाफ एजेंसी के, तो ये जो क्या करेगी? असिस्ट करेगी, इनको असिस्ट करेगी, लाइन एजेंसी को परफॉर्म करेगी सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी मेन फंक्शन ये, और सेकेंडरी फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? स्टाफ एजेंसी। इसके बाद अगर बात करते हैं हम ऑक्सिलरी एजेंसीज़ की, तो ऑक्सिलरी एजेंसीज़ क्या है? वो परफॉर्म करती है कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ और फंक्शंस जो कॉमन है दोनों। अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव की और इन द नेचर ऑफ हाउसकीपिंग एक्टिविटी, जैसे कि बिल्ड करना, परचेज करना, अकाउंटिंग, प्रिंटिंग एक्सेट्रा, ऐसे कुछ पार्ट्स हैं, वहाँ पे क्या करती है? ऑक्सिलरी एजेंसीज परफॉर्म करती हैं। तो यही था आज की हमारी वीडियो में। सो आप ऐसी आगे वीडियो सीरीज़ देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।